जय मां भारती। मैं भगवान सिंह नायक मां भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आएगी। करते हम शुरू रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं हम? केमिस्ट्री। अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये मिस्र देश, कौन सा देश दोस्तों? मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई। किससे हुई है? कीमिया से हुई है। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, कीमिया से हुई है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। और ये किस महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। मिस्र को और क्या बोला जाता है? नील नदी की देन। नील नदी की देन किसे बोला जाता है? मिस्र को बोला जाता है। तो अब आते हैं हम, इसका एक और नाम क्या है? इजिप्ट। क्या है इसका नाम? इजिप्ट। किसका? मिस्र का। चलो अब रसायन विज्ञान पे आते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया से हुई है। अगर हम बात करें कि आधुनिक रसायन के जन्मदाता की, कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे कहते हैं, तो ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है हमारे? लेवोजिए। किसे बोला जाता है? लेवोजिए को। दोस्तों, इनको इंग्लिश में से लिखते हैं हम लेवोजियर। तो लेवोजिए या लेवोजियर को क्या बोलते हैं हम? आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम रसायन विज्ञान में पदार्थ की अवस्थाएं, जिसे हम बोलते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक, तो अब शुरू करते हैं हम। तो ये हमें याद रखना है, भूगोल का प्रश्न भी हमारे लिए काम का है ये। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? लेवोजिए को कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। तो पदार्थ की अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएगी वो? ठोस, द्रव, गैस। चौथी की बात करें हम, प्लाज्मा। पांचवी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये क्या हुए? हमारे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हो गई। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट। अवस्था मतलब स्टेट। देखिए, पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। तो द्रव्य, ये द्रव्य और ये द्रव, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि भाई ये वाला द्रव्य है कि ये वाला द्रव्य है। तो ये द्रव्य मतलब मैटर है, पदार्थ मैटर है, सब्सटेंस है। तो ये द्रव्य है, पदार्थ है। तो अब देखिए, नाम बड़ा है, द्रव्य पदार्थ मतलब एक ही बात है। ये छोटा सा है द्रव। ठोस मतलब सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, ये प्लाज्मा। अब बात कर लेते हैं हम धीरे धीरे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा की ओर चलते हैं। तो शुरू करते हैं हम किससे? ठोस से। देखिए, ठोस की अगर हम बात करें तो इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस सब हम जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है? ठोस, ये मार्कर, ये मार्कर, ये बोर्ड, दीवार, ये सब क्या है? ठोस है। तो ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। अब आकार एवं आयतन देखिए, आकार तो आप समझ गए कि उसका आकार कैसा है। जैसे भैया ये चतुर आकार, ये त्रिभुज आकार हो गया, तो ये गोला आकार हो गया। तो इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जैसे अगर ये बोर्ड जो भी इसकी लंबाई है, ये एक निश्चित है। अब आपको इसको हो सकता है कि आप दबा दो तो इसे तोड़ दो, पर वैसे परिवर्तन इसमें नहीं होगा। हाँ, तोड़ फोड़ आप कर सकते हो, लेकिन आप खूब प्रेस करो कि ये घट जाए, छोटा हो जाए, तो ये संभव नहीं है। ठीक, तो ये किसमें हो गया? अपना ठोस में। क्या होते हैं? इनके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। कौन कौन से शब्द याद रखने हमें? आकार और आयतन कैसे होते हैं दोस्तों? निश्चित होते हैं। अब देखिए, निश्चित होते हैं, हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये हमने एक डब्बा बना लिया, मतलब ये ठोस पदार्थ बना हुआ है। अब इसके अंदर की अगर हम कण की बात करें तो इसके कण बहुत ही नज़दीक होते हैं, मतलब पास पास होते हैं। ये बहुत ही पास पास होते हैं। और इसके अंदर लगने वाले बल को बोलते हैं हम अंतरणुक बल। क्या बोला जाता है? इसके बीच लगने वाले बल को अंतरणुक बल बोला जाता है।
क्योंकि दोस्तों अंतर मतलब अंदर वाला, तो अंतराणु, फिर क्या हो गया अणु, अंदर क्या है अणु, अभी हम पढ़ेंगे परमाणु अणु, अंतराणुक बल, तो ये कौन सा बल होगा अंतराणुक बल। इनमें अंतराणुक बल का मान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक से कहने का आशय ये कि बहुत नज़दीक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही नज़दीक होते हैं, मतलब ऐसे ये अच्छे कस के बंधे होते हैं, बहुत ही सोली तरीके से अच्छे से बंधे होते हैं। तो इनमें अच्छे से बंधे होने के कारण क्या है कि इनका आकार निश्चित होता है, क्योंकि ये बदलेंगे नहीं। अब देखो आप किधर भी दबाओगे तो ये किधर जाएंगे कण, कहीं भी नहीं जाएंगे, ये कण कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि जगह ही नहीं है, जाएंगे कहाँ। जैसे आपने देखो कि आप भाई ट्रेन में बैठे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ बैठी है, एक ही सीट पर ना जाने जितने सीमा हो सकती है उतने व्यक्ति बैठ गए, तो बैठ गए तो आप तीसरा व्यक्ति कहाँ बैठेगा, जगह ही नहीं है। अगर हाँ ये खाली जगह होती, एक यहाँ बैठा था एक यहाँ बैठा था, अब है कि एक आया कि भैया बिठा लो यार, चलो ठीक है भैया तू बैठ जा, एक और आया भैया बिठा लो यार, चलो तू भी बैठ जा, अब जगह ही नहीं है, जगह फुल हो गई, जगह फुल हो गई। अब सामने वाले को आप कहाँ से बिठाएंगे, नहीं बिठा सकते, मतलब जगह ही नहीं है, तो इनके बीच में खाली जगह ही नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरह से कसे हुए हैं ये, तो इसलिए इनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। देखिए अब ये शब्द आया जैसे कि आयतन, तो आयतन क्या होता है, जैसे कि हम द्रव में नापते हैं, जैसे आयतन की, जैसे ये एक बर्तन है, इसमें ये सामान भरा हुआ है, रखा हुआ है, तो ये क्या उसका भैया का आयतन है कि 1 लीटर 2 लीटर, कभी कभी बोलते हैं हम 1 लीटर 2 लीटर, तो ये क्या हो गया आयतन हो गया। ठीक, अब करते हैं हम शुरू द्रव। तो द्रव को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड बोलते हैं। द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड, इंग्लिश में लिक्विड। अब अगर इनके आकार में आयतन की बात करें तो इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है निश्चित, देखिए ये हो गया आयतन और एक हो गया आकार। तो आयतन तो होता है निश्चित, लेकिन आकार होता है अनिश्चित। अब ऐसा क्यों होता है, चलो वो भी समझते भैया क्यों होता है। देखिए अब जैसे इसको ऐसे समझे, ये एक द्रव, अब द्रव तो आप समझ ही गए, जैसे कि जो भी तरल पदार्थ है वो क्या है, द्रव है, दूध है, पानी है, विलयन है किसी का, तो ये क्या है, शराब है, दारू। ठीक, अब शराब का सूत्र क्या होता है, कल भी देखा था हमने, C2H5OH, एथिल एल्कोहल। मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, C2H5OH, एथिल एल्कोहल। अब देखिए इसके अगर हम अणु की बात करें तो ये थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। जब ये दूर दूर होते हैं तो हम इसको प्रेस मतलब दबा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम ताप दाब में परिवर्तन करके इनकी अवस्था को बदल सकते हैं, अभी हम देखेंगे। तो इनका अगर हम इसको प्रेस कर दें, इसको प्रेस कर दे, देखो आयतन मतलब जिसमें इतनी मात्रा है वो तो इसमें उसकी रहेगी, पर आकार अनिश्चित हो जाएगा। कैसे, देखिए ये कण अभी समझ लेते हैं कि अंतराणुक बल कैसा लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कम होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई। ये देखो दूरियां है, ये इससे कितनी दूर है, दूर है भैया, बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर की दूरी है इनके बीच। तो इनके बीच में जगह होती है, खाली जगह होती है, इसलिए दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच अंतराणुक बल का मान कम होता है। अब आकार निश्चित क्यों होता है, तब आप तो समझ गए कि द्रव में कौन कौन आ गया, पानी आ गया, दूध आ गया, तो ये सब क्या है, द्रव है। बाकी आप सब जानते हैं जो बह सकते हैं वो क्या है, द्रव है। तो बहने वाले द्रव भी कह सकते हैं हम। ठीक, अब देखिए जैसे ये वाला आकार था तो द्रव इसमें भरा गया तो आकार ऐसा हो गया। अब सुराही वाला था तो ऐसा बन गया, तो इसमें ऐसा आकार ले लिया। और डिजाइनदार बना दो, कैसा भी बना दो, तो ये लेवल बन गया। और बनाना है तो यहाँ से कर दो, तो ये लेवल बन गया। तो इनका आकार अनिश्चित होता है। अब देखिए क्या आकार में आकार है, बताइए गजब। जग के आकार की बात कर लो तो जग बना दो, ये ठीक है, बन गए थोड़ा बहुत, तो ये जग। तो अब इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। देखा अभी आपने कैसा कैसा बदल लिया, ये सीधा भी करता, चलो ये तो अब ऐसा बन गया आकार, ये ऐसा बन गया आकार, कुछ भी बदला जा, मतलब इनका आकार अनिश्चित होता है, कुछ भी ले लेता है। मतलब हम इन्हें जिस आकार के बर्तन में ले डाल लेते हैं वो वही आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपने पानी का गिलास देखा होगा, तो ये पानी का गिलास हो गया, तो हो गया। अब पानी का और बड़ा बर्तन भी ले लो, टंकियाँ ले लो, तब टंकी ले ली भैया,
ये टंकी ले ली तो परिवर्तन हुआ। देखो अभी ये कैसा आकार था, इसका आकार गिलास के आकार का था, ये अब थोड़ा अलग हुआ आकार। ये किसी भी आकार में ले लो तो ये क्या होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। अब अगर बात करें हम किसकी, गैस की, तो ये तो इनसे भी बहुत आगे हैं, इनके तो दोनों अनिश्चित होते हैं, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। कौन हो गया हमारी गैस, तो गैस का आकार एवं आयतन, आकार आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। मतलब ये कण यहाँ तो फिर भी थोड़े पास पास है, अगर हम इसकी बात करें कण की तो एक यहाँ है अनिश्चित, मतलब इसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। अब गैस तो आप समझ गए, जैसे कि वायु गैसों का मिश्रण है तो बात की बात है, पर गैस आप समझ गए, गैस थोड़ा सा यूँ समझ लो जैसे कि हवा वायु, ये क्या है, गैसों का मिश्रण है हवा वायु, तो समझ गए आपके गैस किसे कहते हैं। तो इनमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। और अगर अंतराणु बल की बात करें तो इनमें सबसे अधिक होता है, इसमें अधिक, सबसे अधिक, इसमें इससे कम, इसमें इससे कम, ये इससे कम कौन हो गया, द्रव, द्रव से भी कम कौन हो गया, गैस। किसकी बात से, अंतराणुक बल की बात है, तो इनमें कम लगता है। अब चौथी अवस्था आती है अपने प्लाज्मा। कौन सी आती है दोस्तों, प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य में क्या होती है, चमक होती है। सूर्य तारों में चमक किसके कारण होती है, प्लाज्मा में ही होती है। ये बहुत ज़्यादा तापमान पर होती है। बहुत ज़्यादा तापमान क्या करती है, गैसें आयनित हो जाती है। क्या होती है, गैसें आयनित हो जाती है। कभी कभी हम भी फ्लोरोसेंट लैंप इनमें प्लाज्मा का उपयोग करते हैं। तो प्लाज्मा उच्च तापमान पर होने वाली है, किस पर, उच्च तापमान पर प्लाज्मा। अब ये उच्च तापमान पर है लेकिन ये कम तापमान पर है, ये कम तापमान। देखिए कंडेंसेट मतलब संघनन, कंडेंसेट मतलब संघनन मतलब एकत्रित होना। तो बोस आइंस्टीन मतलब दो व्यक्ति हैं। अब जो इसमें बोस है वो अपने भारतीय वैज्ञानिक है सत्येंद्रनाथ बोस। तो अगर हम इसकी बात करें किसकी, BEC के नाम की, तो बी से क्या हो गया, बोस, बोस, बोस मतलब सत्येंद्रनाथ बोस। कौन से, सत्येंद्रनाथ बोस। और ई से अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन, और सी से हो गया कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो ये हो गया, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये कौन सी अवस्था है, पांचवी अवस्था है, पांचवी अवस्था है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तत्व यौगिक मिश्रण की ओर। तो अगर हम बात करें किनकी, तत्व की, देखिए जो भी हमने पढ़े पदार्थ, तो इसके अंतर्गत अगर हम किसी को बांटना चाहें कि तत्व यौगिक मिश्रण के कैसे क्या तत्व होते हैं, जब अभी हम पढ़ेंगे परमाणु अणु, तो उससे पहले हमें तत्व यौगिक मिश्रण थोड़ा समझ लेते हैं। तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण। देखिए अगर हम बात करें तत्व शब्द की, तो तत्व शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। किसने, रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का उपयोग किया था। कब, 1661 में। और तत्व शब्द को परिभाषित किसने किया था, तो वो लेवोजिए ने किया था। अभी हमने देखा था लेवोजिए, तो लेवोजिए को क्या कहा जाता है, कमेंट्स करके बताइए। अभी देखा हमने लेवोजिए या लेवोजियर। तो तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट बॉयल ने किया। लेकिन तत्व शब्द को परिभाषित किसने किया, लेवोजिए ने किया। तो लेवोजिए ने क्या परिभाषित किया कि वहाँ, जैसे हम परमाणु की अवस्था कहते हैं, परमाणु के बारे में आपको थोड़ा बहुत सबको मालूम होगा, वहाँ छोटा से छोटा कण जिसे और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। तो तत्व की परिभाषा भी इन्होंने इसी प्रकार से दी कि वहाँ मूल शुद्ध पदार्थ जिसे और हम सरल भागों में विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, वो तत्व कहलाता है। अब अगर हम बात करें यौगिक, तो यौगिक तो आप समझ गए, कंपाउंड मतलब मिलकर ही बना होगा। योग, अब योग तो समझ गए, योग यानी क्या होता है, जोड़ना। योग यानी क्या होता है, जोड़ना, मतलब एक यौगिक प्लस एक, पर परिभाषा यह है दो शुद्ध पदार्थ,
कैसे पदार्थ? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तब वो यौगिक बनते हैं। शुद्ध पदार्थ याद रखना, कौन सा पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। और मिश्रण भी ऐसा है, दो या दो से अधिक, लेकिन चाहे वो शुद्ध पदार्थ हो या अशुद्ध पदार्थ हो, उनको किसी भी अनुपात में मिलाने से जो मिलता है हमें वो क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें किसकी? यौगिक की, तत्व की बात कर लेते हैं। जैसे एक ही तत्व की बात करें तो जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या है? तत्व है। अगर हम आवर्त सारणी की बात करें, अभी इसके आगे पढ़ेंगे हम आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में जो भी हमारे 118 तत्व है, कितने तत्व आवर्त सारणी में? 118 तत्व है। उन हमने क्या कहा? 118 तत्व, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि एक ही परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक ही परमाणु अणु से मिलने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु से मिलने वाले पदार्थों को तत्व हम कहते हैं। अब देखिए, सोना, चांदी, सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है, चांदी का क्या होता है? Ag होता है। जैसे सबसे पहले नंबर पर हाइड्रोजन का H, हीलियम, दूसरे नंबर पर लिथियम, तीसरे नंबर पर। अभी हम आवर्त सारणी आगे पढ़ेंगे पूरा, पर अभी समझ रहे तो ये सभी क्या है? तत्व है। ये सभी क्या है? तत्व है। और तत्वों को कितने भागों में बांट दिया है हमने? 3 भागों में हमने बांट दिया। किसे? तत्व को। अब तत्व को कैसे कैसे बांटा है हमने? तो ये तो उदाहरण हो गए सोना, चांदी। देखिए, तो तत्व सबसे पहले तो बांट दिया हमने धातु, फिर अधातु और उपधातु। ये किस में आ गए? हमारे तत्व में आ गए। अब अधातु में फिर हमारी गैस भी आ गई। अधातु में क्या आ गया? हमारा गैस तत्व भी किस में आ गया? अधातु में ही आ गया। तो ये किस में बांट दिए हमने? तत्व में। अब धातु जैसे कि ठोस धातु, द्रव धातु, पारा है, तो ऐसे ये फिर हम किस में पढ़ेंगे? धातु, अधातु और उपधातु में पढ़ेंगे। अब बात करें हम किसकी? यौगिक की। जैसे एक यौगिक का हम उदाहरण समझते हैं H2। क्या समझ लिया हमने? H2। अब H2 किसका संकेत, मतलब किसका सूत्र है भैया? तो ये किसका है? जल का है। किसका है? ये जल का है। अब गौर से देखिए, अभी थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जैसे अभी हमने देखा था तत्व, तो ये कौन सा है? H हाइड्रोजन है, O क्या है? ऑक्सीजन है। अब अगर हम बात करें कि अनुपात की, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। और ऑक्सीजन का 1 अणु है। जब आपको जल का एक बूंद भी मिलेगा, उस जल में हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु होगा। हर बार यही अनुपात मिलेगा, 2:1। 2:1 का मतलब क्या हो गया? कि हाइड्रोजन 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। जब आपको जल मिलेगा तब उसमें यह अनुपात कैसा रहेगा? 2:1 रहेगा। अणु की बात करी अभी हमने। किसकी बात? अणु। अभी हम अणु समझेंगे कि ठीक, किसकी बात? अणु की। तो अणु में अनुपात कैसा? 2:1, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलेगा तब क्या होगा? जल। अब अगर 3:1 कर देंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा, फिर जब अपना जल नहीं मिलेगा। तो हर बार 2:1। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, किसकी बात करें? द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो 2 अणु लिए हमने, तो द्रव्यमान कितना होगा? अभी आगे पढ़ेंगे हम द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या। तो कितना होगा? 2, क्योंकि इसका कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान होता है, तो 1 दूनी 2। ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान? परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान कितना होता है इसका? 16 होता है। तो 16 हो गया। अब सरल में कर दो, 2 से भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 अठे 16। नया अनुपात क्या मिला हमें? 1:8। द्रव्यमान रूप से देखेंगे तो हर बार कितना अनुपात में रहेगा? 1:8 में रहेगा। तब जाके वो क्या कहलाएगा? अपना जल कहलाएगा H2O। और जल की pH वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे, बस आप धैर्य रखें और वीडियो देखते रहें। तो H2O जल, pH मान 7। ये उदासीन है, शुद्ध जल उदासीन होता है। ठीक। अब तो अनुपात की बात करें, ये कौन सा अनुपात है? द्रव्यमान। द्रव्यमान अनुपात हर बार कैसा रहेगा? 1:8 में रहेगा। और अगर ऐसे बात करेंगे हम, किसकी बात? यूं ही, मतलब अणु के रूप में, तो अणु के रूप में कैसा होगा? 2:1। तो एक निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं तो ये क्या बनता है? हमारा यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। अब आ गया मिश्रण, मतलब मिक्सचर। अब मिक्सचर हम बोलते हैं मिक्सचर दो भैया, दुकान पे भी खाते हैं हम तो मिक्सचर।
तो ये हो गया मिक्सचर। तो वही बात है। अब देखिए मिश्रण को भी हमने अभी तो परिभाषा पढ़ ली कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ इनमें क्या रहेगा, केवल शुद्ध पदार्थ। क्या रहेगा, केवल शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ हो गया। देखिए शुद्ध पदार्थ का मतलब ये नहीं कि केवल मिलावट ना हो, केवल मिलावट ना हो। शुद्ध पदार्थ का मतलब जब आप उनसे अलग करोगे तो वो शुद्ध मिलेगा, शुद्ध रूप में मिल जाएगा। अब मिक्सचर की बात है भैया, तो मिक्सचर को हमने दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया मिक्सचर को? दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सा है? एक समांग मिश्रण और एक असमांग मिश्रण। तो देखिए समांग मिश्रण में फिर थोड़ी सी परिभाषा आ जाती है। जब हम इसमें निश्चित अनुपात में किसी संघटक यौगिक को मिलाते हैं, मतलब संगठन मतलब मिलाते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है? समांग मिश्रण। जो भी विलयन लेते हैं, जैसे हमने शरबत बना लिया, वो एक विलयन हो गया। चीनी मतलब शक्कर और पानी का विलयन हो गया, चीनी का विलयन हो गया। तो ये क्या हो गया? एक समांग मिश्रण हो गया। लेकिन असमांग में क्या हो? अनिश्चित। क्या होगा? पूरा तरह से अनिश्चित। जैसे किसी का भी मिला दो, किसी ज़्यादा संख्या के भी, अभी बालू रेत में और कंकड़ पत्थर मिला दो, बालू रेत में कुछ और मिला दो, इसमें चलो बारूद मिला दो, तो कुछ ज़्यादा मात्रा में कुछ भी मिला देना अरपट सरपट, वो क्या हो गया? अपना असमांग मिश्रण हो गया। तो देखिए बालू रेत में हम इसे देख भी नहीं सकते थे सही ढंग से, अगर बात करें तो कौन ज़्यादा कौन कम बेखुदा से मिला हुआ है। देखिए अब अभी हमने यहाँ पढ़ा कि समांग मिश्रण मतलब एक निश्चित अनुपात में, जैसे हम बनाते हैं मिश्र धातु, क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। तो देखिए अब इसमें भी हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, मिश्र धातु में भी क्या बनाते हैं? हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। ये बात सही है। फिर ये यौगिक क्यों नहीं है? ये इसलिए यौगिक नहीं है कि यौगिक की एक परिभाषा में ये बात और भी है कि जब ये H2O बन गया तो इसका गुण, देखिए हाइड्रोजन के गुण से और ऑक्सीजन के गुण से सर्वथा अलग होता है। हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी नहीं जलेगा, मतलब दहन की क्रिया नहीं होगी। हाइड्रोजन खुद जलता है क्योंकि भगवान सूर्य की अगर हम बात करें तो सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम से ही तो क्या होती है? नाभिक की संलयन अभिक्रिया होती है, फिर जाके हमें ये ऊर्जा मिलती है। तो अगर हम बात बोले कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिक की संलयन अभिक्रिया, अभी आगे पढ़ेंगे हम, अभी समझ लेते हैं। तो हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, लेकिन इन दोनों का मिश्रण चलो यौगिक जल आग को बुझा देता है। मतलब कि जो हमारा यौगिक बना है इसका गुण जो पदार्थ मिलाए थे हमने उनसे सर्वथा भिन्न होता है, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता। जो इनकी धातुएं बनती है, मिश्र धातुएं, उनमें वे गुण होते हैं जिनसे वो बनी होती है। जैसे पीतल मिश्र धातु है, हाँ है। किससे मिलकर बनती है? तांबा और जिंक से। ये तांबा Cu संकेत है इसका Zn, तो इन दोनों से मिलती है, तो ये इनके गुण भी प्रदर्शित करती है। कौन? पीतल। इसलिए ये क्या है? यौगिक नहीं है, ये यौगिक नहीं है। देखिए पीतल तांबा और जिंक के गुण को प्रदर्शित करती है। जो तांबा और जिंक के गुण होते हैं वो प्रदर्शित कौन करती है? पीतल करती है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो जल है ये आग को बुझा देता है, जबकि दोनों की बात करें तो ये आग में सहायता करते हैं। इसलिए क्या है कि जो समांग मिश्रण है वो यौगिक नहीं है, क्योंकि ये गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि ये अपने जिन यौगिक से मिलकर बने होते हैं उनके गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आज हमने पढ़ा ठोस द्रव गैस तत्व यौगिक मिश्रण। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती।